स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 3 शेयर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगा या फिर इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो पहला बात करेंगे हम ट्राइडेंट के बारे में, इसके बाद जो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है और इसके अलावा जो है बीएससी है। अगर देखा जाए तो जब कोरोना के मामले भारत में मिलने की खबर आई तो बाजार भयंकर तरीके से गिर गए, लेकिन उसके बाद जो है एक साल ऐसा रहा कि हर शेयर दौड़ रहा था। इस वक्त भी बहुत ऐसे शेयर हैं जो अच्छे खासे रिटर्न जो है आपको दिए हैं। में अगर देखा जाए तो बीएससी जो है सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है और ये स्टॉक जो है पिछले एक साल में 373% तक का रिटर्न जो है दे चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्राइडेंट के बारे में तो ट्राइडेंट ने भी लगभग 301% तक का रिटर्न जो है दिया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में बात करें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने भी लगभग 298% तक का रिटर्न जो है पिछले एक साल में दिया है। अब जो सवाल सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि क्या जब ये तीनों स्टॉक इतना रिटर्न तगड़ा दे चुके हैं मात्र एक साल में ही, तो भविष्य में क्या ये रिटर्न देंगे या फिर इनके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। क्या इनमें निवेश करना हमारे लिए फ़ायदेमंद का सौदा होगा या फिर इनसे हमें दूरी बना के रखनी होगी जो बेहतर हो सकता है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है बीएससी आपके सामने। और बीएससी के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्टॉक पिछले एक साल पहले जो है 625 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था और ये जो स्टॉक लगभग 625 के बाद 1020 तक गया था। उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिला और इस समय लगभग ये 900 के रेंज बाउंड में घूम रहा है, यानी कि अभी भी जो ये स्टॉक है लगभग 898 के करीब है। तो देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक जो है 870 रुपये से लेकर के 960 रुपये के रेंज में घूमा है। मीडियम टर्म की बात करें तो ये स्टॉक फिलहाल बुलिश है, क्योंकि अगर पिछला ट्रेडिंग सेशन देखेंगे इस स्टॉक को लेकर के तो ये जो है लास्ट आवर में इस स्टॉक ने बेहतरीन वॉल्यूम इंक्रीज किया था। और इसके अलावा ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक अब जो है बुलिश है और इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ये है, तेज़ी कब आएगी, कि ये स्टॉक अभी देख रहे हैं कि सभी मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग इसका 20 मूविंग एवरेज जो है इस समय एक तरह का कहा जाए एक बाधा बना हुआ है। यदि ये स्टॉक लगभग 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो कि 20 मूविंग एवरेज इसका लगभग 900 के प्राइस पर है। अगर ये 20 मूविंग एवरेज को अगर ये क्रॉस कर दिया फिर आपको इसके स्टॉक में लगभग जो है शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 960 से 980 तक का टारगेट जो है इसके स्टॉक में देखने को हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें इस स्टॉक में तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये स्टॉक अगर 900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 880 के स्टॉप लॉस के साथ 960 से 980 के टारगेट के साथ जो है फ्रेश इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बना इस स्टॉक के साथ और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये लगातार जो है ट्रेड करना हमें लगातार देखने को मिल सकता है, तो फिर आपको जो है 870 से लेकर के 850 का लेवल जो है ये स्टॉक आपको दिखाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉक में खरीदारी तभी करें जब 920 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही इस स्टॉक में खरीदारी करें और 900 के ऊपर खरीदारी करें। 902 903 रुपये पे इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 880 रुपये का, टारगेट रहेगा 960 से 980 रुपये का। बात गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की जाए तो एक ज़बरदस्त रैली के बाद जो है ये स्टॉक इस समय 2700 से लेकर के 3000 रुपये के रेंज बाउंड में लगातार ये घूम रहा है। ये 3000 का टारगेट अचीव किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और अभी भी ये स्टॉक लगभग 2925 रुपये के करीब है, यानी कि ये स्टॉक बार बार जो है 3000 के करीब जा रहा है, वहाँ से गिरावट आ रहा है, 2700 के लेवल पे आ रहा है, फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर वर्तमान में इस स्टॉक को देखा जाए लगभग ये स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक हायर वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके स्टॉक में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जब तक ये स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है
यानी कि 15 डीएमए के ऊपर अगर लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2850 रुपये के ऊपर अगर जब तक ये स्टॉक रहेगा तब तक ये अप ट्रेंड में बना रहेगा और लगभग जो है ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में आपको जो है 3100 से लेकर के 3100 3200 का लेवल जो है आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जब ये स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में भी अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ओपन होता है तो तब तक ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 2914 रुपये इसमें जो है आपको सपोर्ट है और यहाँ से आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ही इस स्टॉक में, और इसका जो 50 डीएमए है वो है लगभग 2933 रुपये के करीब। तो 2933 के ऊपर अगर ये सपोर्ट लगातार लेगा और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। और फिलहाल ये स्टॉक जो है लगभग 3100 से लेकर के 3200 का टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में अचीव करता हुआ दिखाई देगा। देख लेते हैं कि ट्राइडेंट कैसा रह सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो ट्राइडेंट का शेयर फिलहाल जो है रेंज बाउंड में नज़र आ रहा है और अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ ये स्टॉक लगभग 51 के स्तर पर रेजिस्टेंस ले रहा है और 58 के करीब आने के बाद से लगातार जो है इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 58 का ब्रेकआउट लेवल बूट्स के लिए काफ़ी शानदार रहेगा और 58 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपके स्टॉक में, इस स्टॉक में तेज़ी और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और टारगेट जो है लगभग जो है 60 से लेकर के 62 का टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यदि ये स्टॉक 52 रुपये से नीचे अगर जाता है और 52 रुपये से नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको लगभग जो है इस स्टॉक में 48 रुपये का टारगेट जो है नीचे की तरफ देखने की आशंका या संभावना देखने को हमें मिल सकता है। ये था आपके पास 3 स्टॉक जिसमें कि ट्राइडेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड बीएससी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।